बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अज़ीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी वाइट कढ़ाई। तो वाइट कढ़ाई जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पास 1 kg बीफ है और इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास 4 प्याज हैं छोटे साइज़ के, और ये हैं जी बड़ी इलायची और छोटी इलायची और कुछ लौंग हैं, और इसके साथ ही हमारे पास 2 टमाटर हैं और इनको हमने कटिंग करके तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और ये है जी अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना वगैरह, और इनका इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने लिया प्रेशर कुकर और इसमें जी हम गोश्त डाल देंगे। और गोश्त जो है ये हमने छोटी साइज़ की इसकी बोटी बनवाई है। तो यहाँ पर इसको सेट करते हैं थोड़ा सा, और इसके साथ ही इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज़ों को जो है मैंने कटिंग नहीं किया, प्याज जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। इस तरह से क्यों किया? क्योंकि इस तरह से प्याज जो है बहुत जल्दी से गल जाएंगे और ये गोश्त के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी प्याज लगाएंगे और इसके साथ ही ये 2 टुकड़े अदरक है ये भी इसके साथ शामिल करेंगे। और इसके साथ अब टमाटर जो है ये भी डाल देंगे। टमाटर भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। तो जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो हम इनका जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। और अब जी इसमें हम ये खड़े मसाले शामिल करते हैं। इसके अलावा मैं इसमें और कोई भी खड़े मसाले शामिल नहीं कर रही। तो यहाँ पर जी 1 टीस्पून नमक जाएगा और इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। और अब जी पानी शामिल करते हैं। पानी यहाँ पर मैं 2 गिलास शामिल कर रही हूँ इसमें, और इसको हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा गलाना है। तो 2 गिलास पानी शामिल करके तो अब जी इसको कवर कर देंगे और इसको हम वेट पे रख देंगे। और आपने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर या आप इसको हाई फ्लेम पर रख सकते हैं। तो जब तक जो है ये इसका जो विसल है ये नहीं शुरू होता तो आपने इसका जो टाइम है वो नोट नहीं करना। तो अब जी इसका विसल शुरू हो गया और अब हम इसका टाइम नोट करेंगे और इसको तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए रखेंगे। और अब जी दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली और इसमें जी हमने 1.5 कप घी शामिल किया और इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो आप भी एहतियात ज़रूर करें जब आप इसको बनाएं, तो चूल्हा जो है आपने वो बिल्कुल लो रखना है। और अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया और इनकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। और इनको आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर जी सिर्फ इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई की। और इसमें आप स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें और 1 टीस्पून वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, और इसके साथ 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और यही मसाले हैं। यहाँ पर इसमें ना तो लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई और ना ही हल्दी जाएगी, क्योंकि जनाब हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई, तो वाइट कढ़ाई में ये दोनों चीज़ें नहीं जाएंगी। और अब जी इसमें जी हम गोश्त शामिल कर रहे हैं। हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल गया है। तो गोश्त को जी हम इसमें डाल के तो अच्छे से भूनेंगे कि इसकी एक स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी इसकी घी में भुनाई करने से। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आपने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। और अब जी इसमें हम दही शामिल कर रहे हैं और 1 प्याली दही है जो कि बहुत ज़रूरी है। और दही का भी एक अपना ही लेवल है, इसके बगैर भी जो है खानों का मज़ा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जी इसकी भुनाई कर ली हमने। तो इसके साथ अब जी इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम जो कि बहुत ज़रूरी है वाइट कढ़ाई के लिए। तो फ्रेश क्रीम जो है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन ½ प्याली। तो अब जी इसको शामिल करके तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको भी इसके साथ हम पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर तो अब जी इसकी हम बुनाई करेंगे थोड़ी सी और फिर इसको हम कवर कर देंगे। और यहाँ पर इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और ये इसी तरह से शामिल करेंगे। इस रेसिपी में हरी मिर्चें जो हैं वो
बिल्कुल इसी तरह से शामिल की जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और मुझे इसको भुना हुआ ही बनाना था। अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब इसको कवर करेंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह से जी हमने कर लिया डिश आउट इसको। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें अपनों के साथ। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।